जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी, चतुर्थ अध्याय, जिसमें हम ऊर्ध्वलोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। 21 सूत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 22वां सूत्र हमारा कल से प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम लेश्या का वर्णन देख रहे हैं। वैमानिक देवों में लेश्या का वर्णन, ये हम 22वें सूत्र में समझ रहे हैं। सूत्र पढ़ते हैं। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। दो युगलों में पीत, तीन युगलों में पद्म और बाकी के सब विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। निकाल लिया सबने? पेज नंबर 298। दो युगलों में पीत, तीन युगलों में पद्म और बाकी के सब विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। तो दो और तीन तो हो गए पांच, और बाकी के सब विमानों में मतलब कितने बच गए? कितने विमान बच गए? 16 में से पांच गए तो 11 बचे ना। तो 11 विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। फिर उसके ऊपर के विमानों में तो फिर परम शुक्ल लेश्या होती है। इसका डिटेल यहाँ पर दिया है। सूत्र में ये केवल मुख्य मुख्य लेश्या की बात बताई है। इसका डिटेल नीचे दिया हुआ है। पहले और दूसरे स्वर्ग में पीत लेश्या, तीसरे और चौथे में पीत और पद्म लेश्या, पांचवे से आठवें तक पद्म लेश्या, नौवे से 12वें तक पद्म और शुक्ल लेश्या, और बाकी के सब वैमानिक देवों की शुक्ल लेश्या होती है। और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन 14 विमानों के देवों के परम शुक्ल लेश्या होती है। भवनत्रिक देवों की लेश्या का वर्णन इस अध्याय के दूसरे सूत्र में आ गया है। यहाँ भाव लेश्या समझना चाहिए। भवनत्रिक में कौन कौन से देव आ गए? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इनकी कौन कौन सी लेश्या होती है ये दूसरे सूत्र में। तो दूसरा सूत्र निकाल लीजिए, सूत्र नंबर 2। भवनत्रिक देवों में लेश्या का विभाग। आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, ये हमने पढ़ा था। पहले के तीन निकायों में मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष निकाय में पीत तक अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती है। मतलब ये समझ लिए मुख्य रूप से तो यहाँ पर पीत लेश्या ही है। भवनत्रिक देवों के पीतलेश्या। फिर उसके बाद पहले और दूसरे स्वर्ग में पीतलेश्या, तीसरे और चौथे में पीत और पद्म, पांचवे से आठवें तक पद्मलेश्या, फिर नवे से 12वें तक पद्म और शुक्ल, फिर बाकी के सब देवों के शुक्ल लेश्या। इस तरह से ये यहाँ पर कथन किया है। जयजनन दीदी। हाँ जी। दीदी ये सब लेकिन भाव की अपेक्षा से बोली गई है ना कि कृष्ण नील कपूर, हाँ। मतलब उनके भाव कैसे हैं? भाव की अपेक्षा से। हम्म। पूरी भाव लेश्या का ही वर्णन है यहाँ पर। जो दूसरा सूत्र था उसमें भी भाव लेश्या का ही वर्णन था। वैसे तो उनके कलरों में थोड़ा फर्क रहता होगा ना, जैसे नीचे के जो भावनात्रिक रहते हैं और वैमानिक देवों के सुंदरता में, जैसे वर्ण में फर्क रहता होगा। हाँ, वो देखो अपन ने वो पिछले ही सूत्रों में अपन ने देखा था कि किन किन चीजों में डिफरेंस रहता है उनके वैमानिक देवों के। उत्तरोत्तरहीनता और अधिकता क्या क्या है। तो उसमें हमने देखा था स्थिति, प्रभाव, द्युति। द्युति मतलब कांति। तो कांति नीचे के स्वर्गों में कम रहती है, ऊपर के स्वर्गों में और ज्यादा कांतिमय उनका शरीर होता है। तो यहाँ शरीर की अपेक्षा से ही बात है। आभूषण, शरीर, सबकी अपेक्षा से मतलब बाहर की चीजों की अपेक्षा से ही बात की है कि कांति बढ़ते हुए क्रम में ही रहती है। तो उसमें सभी आ गया, सुंदरता, कांति, सभी है। ठीक है, अब हमारी चर्चा चल रही है लेश्या के संबंध में। तो
अच्छा, पहले दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। सूत्र में मिश्र मिश्र लेश्याओं का वर्णन क्यों नहीं लिया? जो मुख्य लेशियाएं हैं उन्हें सूत्र में बतलाया है, जो गौण लेशिया है उन्हें नहीं कहा है। गौण लेशियाओं का वर्णन उसी में गर्भित है, इसलिए वे उसमें अविवक्षित रूप से है। इस शास्त्र में संक्षिप्त सूत्र रूप से मुख्य वर्णन किया है। दूसरा उसमें गर्भित है, इसलिए वह गर्भित कथन परंपरा के अनुसार समझ लेना चाहिए। मतलब इस सूत्र के अनुसार तो इतना ही अर्थ निकलता है कि पीत, पहले के दो युगलों में पीत, तीन युगलों में पद्म और बाकी के सब विमानों में शुक्ल लेश्य है। सूत्र के अनुसार तो इतना ही अर्थ है। लेकिन हम दूसरे जो ग्रंथ है, सर्वार्थ सिद्धि आदि जो ग्रंथ है, उनके अनुसार यदि हम समझे तो फिर ये डिटेल हमें प्राप्त होता है। आपने शायद लेश्याएं लिखी भी है चार्ट में, कि कौन से विमान में कौन सी लेश्या होती है, लिखी है, सबने चार्ट में लिखा है। हाँ, तो उसी में यही लिखा होगा कि सौधर्म और ईशान में पीत है, और सानत कुमार और महेंद्र में पीत और पद्म दोनों हैं। ब्रह्मोत्तर ब्रह्मोत्तर लांत और कापिष्ट में पद्म है। शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार में पद्म और शुक्ल, ये दो लेशियाएं हैं। फिर इसके ऊपर आनत प्राणत आरण और अच्युत, इनमें, और नवग्रैवयक में शुक्ल लेशिया है। नवग्रैवयक तक शुक्ल लेशिया है, किसमें किसमें? आनत प्राणत आरण और अच्युत। और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में परम शुक्ल लेशिया है। चाहे तो आप चार्ट में इसका मिलान कर सकते हैं, यदि ऐसा नहीं लिखा हो आपने तो उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट में यही लिखा है ना आप लोगों ने? चलिए, अब विशेष बात यह है कि कल जैसे कि प्रश्न आया था लेशिया के बारे में। अच्छा, हमने बीच में कुछ छोड़ा भी था। मैंने आप लोगों से कहा था कि याद दिलाना मुझे, जब लेशिया का प्रकरण चले तो हम ये लेंगे बीच में। किसी को ध्यान है कौन सा प्रकरण था वो? हमने कहाँ छोड़ा था बीच में? किसी टीका में छोड़ा था। हम्म, ये निकालीजिए सूत्र नंबर 9 की टीका। हाँ, कल क्या प्रश्न था शोभा जी? आपका प्रश्न था ना शायद। दीदी मेरा नहीं था, सरिता का था। वो कुछ पूछ रही थी लेश्याओं के ऊपर। चलिए, कोई बात नहीं, जिसका भी प्रश्न हो। प्रश्न यही था कि ये लेशिया ऐसा कैसे हो गया कि ऊपर के, क्या कहना चाह रहे थे मतलब, कि लेशिया अधिक हो और गुणस्थान कम हो, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे ना आप लोग? हाँ मंजू जी। जय जिनी दीदी। दीदी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे कि ऊपर की विमानों में लेश्याएं तो शुभ होती है, परम शुक्ल भी होती है, पर कसाय अधिक होती है। हम्म। हाँ हाँ, ठीक। ये पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो उसी के उत्तर देने के लिए ये बता रहे थे हम कि जैसे मतलब किसी की, जैसे सरवार सिद्धि के जो देव हैं वो तो एक भवावतारी होते हैं। सरवार सिद्धि जो अंतिम है, 5 अनुत्तर में 5वां अनुत्तर है जो सरवार सिद्धि अंतिम विमान, उसके जो देव हैं वो नियम से एक भवावतारी ही होते हैं। एक भव के पश्चात वो मोक्ष ही जाएंगे, ऐसे ही सरवार सिद्धि के देव होते हैं। और भी होते हैं 5 अनुत्तर के देव, बाकी के अनुत्तर के देव 2 भवावतारी होते हैं, 3 भवावतारी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये इतने, और उनके बाहर में कोई देवांगनाएं नहीं होती, ब्रह्मचारी होते हैं, है ना। और संयम का मतलब संयम तो पालते नहीं है, लेकिन और किसी भी प्रकार का हमने देखा था अभी परिग्रह कम होता है उनका। कहीं गमन की इच्छा ही नहीं होती उनकी, वो अपने ही अपने विमानों में रहते हैं। तो ऐसे मतलब देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा सात्विक जीवन जीते हैं अपना। लेकिन उनके उनकी कषाय अधिक है किसकी तुलना में? जो नीचे
गृहस्थी है, मतलब मनुष्य लोक में कोई गृहस्थ जीवन जी रहा है, जिसकी पत्नी है, जो व्यापार धंधा कर रहा है, ऐसा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, उसकी कषाय कम है, और उसकी कषाय कम है, पांचवें गुण स्थानवर्ती की कषाय कम है, और वो ऊपर है, और उनकी कषाय ज्यादा है। ऐसा कैसे हो गया? कि ये सब अंदर की है। इसीलिए ये कहा है कि जितना भी जैन दर्शन में कार्य होता है वह सब अंदर की क्रांति है। बाहर में भले ही दिख रहा हो कि ये ब्रह्मचारी हूं, बाहर बाहर में भले ही दिख रहा हो कि इनके पास तो कुछ भी परिग्रह नहीं है, ये दिख रहा हो कि ये इनको आरंभ आरंभ परिग्रह ही नहीं है, कुछ भोजन बनाने करने का विकल्प ही नहीं है, कितनी मंद कषाय है इनकी, लेकिन उस मंद कषाय से धर्म का संबंध नहीं है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। इतनी मंद कषाय है कि उनकी परम शुक्ल लेश्या है। और जो पांचवें गुण स्थानावर्ती मनुष्य है, उसकी समझ लो कृष्ण नहीं लेश्या चल रही है, तब भी वो अधिक, वो संसार, वो मतलब मोक्ष के अधिक निकट है। जो मनुष्य है वो मोक्ष के अधिक निकट है। भले ही बाहर में उसके पत्नियां दिख रही हो, बाहर में उसके बिजनेस चल रहा हो, धन वैभव अधिक खूब हो, और वो उसी में रचा पचा हो, लेकिन और उसकी लेश्या भी कृष्ण नील कापोत की चल रही हो, लेकिन फिर भी वह, उसका संसार का अंत निकट है। हाँ सरिता जी दीदी, बोलिए। आपने पांचवें बड़े स्थान का बोला ना, जो तो हम्म। पांचवें बड़े स्थान में दर्शन सहित है, तो इसलिए उसके भावों में और उसकी शुद्धता तो ज्यादा रहेगी स्वर्ग की अपेक्षा, जो मिथ्या दृष्टि है स्वर्ग में। हम्म। तो ये लेश्या कैसी भी रहे, पर उसके भावों की अंदर भावों में तो शुद्धता बढ़ी गई समय दर्शन के कारण। हाँ, तो लेश्या भी तो भाव ही है, भाव ही है ना लेश्या भी। तो लेश्या क्या है? लेश्या बाहर उसकी भी तो लेश्या, द्रव्य लेश्या की उसकी बात थोड़ी लेश्या, कर रहे हैं, भाव लेश्या की बात कर रहे हैं। हाँ तो उसकी लेश्या भी तो बढ़ जाएगी ना पांचवें बड़े स्थान वर्ती की तो। बढ़ जाएगी मतलब? मैंने पीत, पीत तक आ सकती है, पीत पद्म तक आ सकती अभी है जो पांचवें बड़े अभी इस स्थान में। वक्त तो उसकी कृष्ण लेश्या चल रही है, तब भी वह, हाँ। उसका संसार का किनारा निकट है, और उसके हम्म। ऊपर देव के, यदि कृष्ण शुक्ल लेशा ही चलती है, तब भी वो मतलब उससे कम कम कषाय वाला है। ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें फर्क समय दीदी दर्शन के नहीं आया ना दीदी। हाँ, दीदी जो ऊपर की आपने बोला जो स्वर्ग का दिया है, तो वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? किसकी बात है? सम्यक दृष्टि है ना। नवे ग्रह के ऊपर जितने दी- भी, वो सब सम्यक दृष्टि ही है। 9 अनुदिश और 5 पर अनिदिश। ये जो शुक्र महा पर शुक्र महाशुक्र सतार सहसा से तो पद्म लेख्य और शुक्ल देश शुरू हो गई है। हाँ। तो फिर हाँ, तो, वही तो तो बताना यहाँ चाहते। पे इसमें जो सम्यक दृष्टि, हम्म। तो यहाँ पे ये मिथ्या दृष्टि भी है ना, शुक्ल लेख्य हाँ में है ना। मिथ्या दृष्टि भी है ना? हाँ, मिथ्या, मिथ्या दृष्टि के भी, मिथ- मतलब समझ लीजिए शुक्ल लेश्या हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि मिथ्या दृष्टि के कृष्ण ही कृष्ण लेश्या रहेगी, ऐसा कहीं भी नहीं है नियम। मिथ्या दृष्टि के भी शुक्ल लेश्या हो सकती है। देखो इसमें आप, हाँ जैसे अभी आपने ही बताया ना, ये कौन सा स्वर्ग है ये? ये नवग्रहवेक। ग्यारह। नवग्रहवेक में शुक्ल लेश्या है, और नवग्रहवेक में मिथ्या दृष्टि भी है ना। आनत प्राणत आरण और अच्युत ये भी, और शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्ता, इनके भी शुक्ल हाँ। पद्म भी हम्म। है, लेकिन शुक्ल लेश्या भी है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेश्या नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं है कि सम्यक दृष्टि के कृष्ण लेश्या नहीं हो सकती। दोनों अपना अलग अलग कार्य। मतलब लेश्याओं का मतलब मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन से कोई भी वो नहीं है, हाँ। मतलब उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। नहीं है। यही हुआ ना दीदी? हाँ यही है, ये ऐसा ही है। मतलब अ, क्योंकि है ना, फिर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में क्या फिर भेद रहेगा? भाई उनके तो इतना क्रोध आ रहा है, और वो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं?
और ये तो बिल्कुल शांत बैठा है, इसके ऊपर अग्नि जला दी तब भी ये शांत बैठा हुआ है। तो फिर ये मिथ्या दृष्टि तो नहीं होंगे, ये तो सम्यक दृष्टि ही होंगे कि नहीं। ये लेश्या का अंतर है। जिसे क्रोध नहीं आ रहा है उसकी शुक्ल लेश्या है, जिसे क्रोध आ रहा है उस समय उसकी कृष्ण लेश्या है ना। लेकिन अंदर में क्या हो चल रहा है, तो अंदर में इनके तो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव, इनके तो एक चौकड़ी कषाय का अभाव चल रहा है सम्यक दृष्टि के तो। और मिथ्या दृष्टि के तो चारों कषाय चल रही है, अनंतानुबंधी कषाय चल रही। तो सारा संबंध कषायों से है। ठीक है। हाँ आरती जी बोलिए। दीदी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कषाय है और लेस्या, दोनों का ही संबंध भावों से दोनों का ही है संबंध ना? भाव। तो, तो अपना जैसे मान लो सम्यक दर्शन होता है तो वो मिथ्या अनंतानुबंधी चला जाता है। तो इसमें भी मतलब लेस्या का मतलब मेरे को इतना समझ में आया कि लेस्या का जो होता है कि जो अपने तुरंत में जो भाव हो रहे हैं उससे हम्म। अपनी लेस्याएं बदलती रहती हैं। हाँ परिणाम। हाँ हम्म, परिणाम के अनुसार है। परिणाम जो अपने हो रहे हैं। हम्म। हाँ, और जो सम्यक दर्शन से मतलब जो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान जो कषाय हैं, वो हम्म। एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। हाँ अलग चीज है। अब देखो इसको आप एक अलग चीज भी नहीं कह सकते, इसको आप देखिए इस तरीके से समझिए, जैसे कि एक कमरे में पंखा चल रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल उदाहरण से आप समझिए, पंखा चल रहा है, हमारे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। अब वो बिल्कुल फुल स्पीड में चल रहा है, एकदम फुल स्पीड में चल रहा है। ठीक है। दूसरे कमरे में एकदम स्लो स्पीड में चल रहा है। तो अगर हम किसी से पूछें कि कौन सा पंखा तेज चल रहा है, तो क्या जवाब होगा हमारा कि जो फुल स्पीड में चल रहा है वो तेज है, और जो कम स्पीड में चल रहा है वो कम है ना। अब उसके अंदर में झांक कर देखा हमने, तो पता चला कि जो फुल स्पीड में चल रहा है ना पंखा, उस कमरे की लाइट जा चुकी है। मतलब उसका मेन कनेक्शन से मेन जो पावर पॉइंट है वहां जो पावर है वहां से कनेक्शन कट हो गया है उसका, जहां पर फुल स्पीड में पंखा चल रहा है। और जहां पर कम स्लो पंखा चल रहा है, वो तो वहां पर उस कमरे में तो लाइट है, अभी लाइट गई नहीं है वहां की। तो हमें बाहर से देखने पर ये लगेगा कि ये पंखा फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन कट हो चुका है। और जो बाहर से देखने पर मध्य कम चल रहा है, सिम पर चल रहा है, स्लो पर चल रहा है, उसमें हमें लगा कि अरे ये तो बहुत ही स्लो है, लेकिन उसका कनेक्शन बना हुआ है। कषाय और लेश्या में यही अंतर है। जो कषाय है, हम्म। चार चौकड़ी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन की जो कषाय है, वो कनेक्शन दर्शाती है कि हमारा कनेक्शन कितना है मिथ्यात्व से, हमारा कनेक्शन कितना है उधर संसार से, कनेक्शन कितना है। तो वो यदि आप हम्म। भले फुल स्पीड में चल रहा हो, लेकिन वो स्पीड धीरे 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 कम होने ही वाली है। अभी आपको फुल स्पीड में दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है कि वो कृष्ण लेस्या के परिणाम कर रहा है, लेकिन वो कृष्ण लेस्या के परिणाम धीरे धीरे मंद होने ही वाले हैं। कुछ समय में तो वो लेस्या ही खत्म हो जाने वाली है। पंखा पूरा बंद ही होने वाला है वो तो। और जो दो स्पीड पर चल रहा है, टू स्पीड पर चल रहा है पंखा, वो तो कोई आकर उसका स्विच बढ़ा देगा तो वो बढ़ भी जाएगा, कम कर देगा तो कम भी हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर कनेक्शन बना हुआ है। तो मेन चीज होती है कनेक्शन। यदि कनेक्शन ही कट हो गया तो वो पंखा चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, और यदि कनेक्शन बना हुआ है तो वो नहीं चलता हुआ भी चल रहा है। यही संबंध है लेश्या में और कषाय में। ठीक है, समझ में आया आरती जी? हाँ है समझ में दीदी। हाँ इस उदाहरण से एकदम क्लियर हो गया आप सभी को कि कषाय और लेश्या में क्या अंतर है। मतलब कषाय रहते हुए भी लेश्या कम हो सकती है, और कषाय नहीं रहते हुए भी लेश्या अधिक हो सकती है। दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कि जैसे पंखे की स्पीड कम है तो उसमें हम क्या मानेंगे, कसाई
से कनेक्शन है उसका या लेसिया से कनेक्शन कषाय है? से कनेक्शन कसाय। चल रहा है। उदाहरण के लिए वो लेस- दो नंबर पर चलाया हमने पंखा, एक दो तीन चार चलाते हैं ना अपन, तो दो स्पीड पर चल रहा है वो पंखा, तो धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन दूसरा पंखा 6 पर चलता हुआ और वहां पर लाइट का कनेक्शन कट गया, तो वो अभी फुल स्पीड में चल रहा है। आ रहा है समझ में? तो उसका कनेक्शन अभी लेसिया से है या कसाय से, ये मैं समझना चाह कषाय, रही हूँ। कषाय कि जैसे कनेक्शन मतलब कषाय। कसाय से है। कषाय कहे या कनेक्शन कहे एक ही बात है, तो उसका कनेक्शन कषाय से है। और वो जो हम्म। स्पीड चल रही है ना अभी वर्तमान में दिख रही है तेज, वो कृष्ण लेशिया के परिणाम, या कम स्पीड चल रही है तो वो शुक्ल लेशिया के परिणाम। तो जो वर्तमान में जो घूम रहा है पंखा, वो लेशिया का को दर्शाने वाला है, और जो कनेक्शन है वो कषाय को दर्शाने वाला है। कनेक्शन ही कट हो गया, अनंतानुबंधी कषाय ही चली गई, तो वो भले वहां पर तेज पर भी चल रहा हो पंखा, वो तो बंद होने वाला है धीरे धीरे, हम्म। है ना? ठीक है। ठीक है दीदी। अब इससे सरल उदाहरण और क्या दे सकते हैं? ये समझ में आ जाना चाहिए सबको कि कनेक्शन कट होना अलग बात है और वर्तमान की स्पीड होना अलग बात है। हाँ बोलिए सरिता। अच्छा दीदी, मैं ये बोल रही थी कि वो जैसे मंजू जी ने जो क्वेश्चन किया ना वैसे ही मेरा था कि यहाँ पर कनेक्शन और कसाय सेम है। कनेक्शन का माने कनेक्शन यानी कसाय, हाँ, यही है ना? मतलब जो अपना ऐसा ही है मुद्दा जो जीवन कनेक्शन, दे। मतलब हाँ, किससे कसाय। कनेक्शन हमारा? तो हमारा पर पदार्थों से कनेक्शन, मोह से कनेक्शन, मिथ्यात्व से कनेक्शन, राग द्वेष से कनेक्शन, कषायों से कनेक्शन, वही कनेक्शन है। यानी कि जो कनेक्शन यानी कसाय हो गया। और हाँ लेशिया, लेशिया यानी कि वो कभी भी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे हाँ दो ऐसा है। नंबर का जो क्वेश्चन होता है, हाँ तो ऐसा उसको है। कोई भी ज्यादा कर सकता है। मंद बस मंद पढ़ना मतलब चुप पढ़ना उनको बोलिए, शुभ शुभ। अब ये है ना कषाय, अभी प्रश्न आया था ना कि ये भी परिणाम है और वो भी परिणाम है। तो ये जो कषाय ये है ना कषाय, वो अभिप्राय में क्या चल रहा है आपके? अभिप्राय और परिणाम, इन दोनों में फर्क है। तीन चीजें आती है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो क्रिया तो कुछ कर ही नहीं सकता, परिणाम और अभिप्राय है। तो परिणाम जो वर्तमान में परिणाम चल रहे हैं वो, और अभिप्राय में क्या है आपके? जैसे अभी आप पूजा करने गए हो, विधान कर रहे हो आप बैठकर, है ना, तो आपके मंद कषाय के परिणाम चल रहे हैं। अभिप्राय में क्या चल रहा है? कि अभिप्राय में ये चल रहा है कि इस पूजा का फल ये हो कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, या कुछ भी मेरे घर में अनुकूलता आ जाए, मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये परिणाम चल रहा है, ये अभिप्राय चल रहा है। तो फल अभिप्राय का अधिक लगेगा, न कि परिणाम का। चल रहा है उस समय भी मंद कषाय के परिणाम चल रहे हैं, लेकिन अभिप्राय उल्टा चल रहा है, तो अभिप्राय का फल ज्यादा लगेगा। परिणाम का भी फल लगेगा, लेकिन अभिप्राय मुख्यतया अभिप्राय का ही फल लगेगा। तो यही डिफरेंस है। कषाय मतलब कषाय भी परिणाम है और लेश्या भी परिणाम है, लेकिन अभिप्राय में अंतर होना ये कषाय के कारण होता है। अब अनंतानुबंधी कषाय है जैसे, तो वो हमने उसका स्वरूप जब समझा था, तो वो अनंतानुबंधी कषाय कैसे होती है कि एक से अनंत को बांधती है, ऐसी अनंतानुबंधी कषाय होती है। और यदि अनंतानुबंधी कषाय का कनेक्शन कट हो गया, तो वो अनंत को नहीं बांधेगा, है ना? अभी और थोड़े से डिटेल में ये भी समझा था कि अनंत को कैसे बांधती है वो कषाय। ध्यान होगा सबको, हमने जब छह डाला पढ़ी थी, तब हमने ये सब समझा था कि जैसे हमने रसगुल्ला खाया, अब ये एक एक इंद्रिय संबंधी एक विषय के बारे में है बात। तो एक रसगुल्ला खाया तो रसना इंद्रिय का मीठा स्वाद, है ना? रसना इंद्रिय के भी बहुत सारे भेद है, मीठा, खट्टा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये सब भेद है ना। उसमें से केवल एक उठाया हमने, मीठा। रसगुल्ला खाया, अरे यहाँ का रसगुल्ला नहीं, वहां का रसगुल्ला अच्छा है। और एक बार हमने वहां रसगुल्ला खाया था, वो और अच्छा था। और एक रसगुल्ला खाते से ऐसा फील होना कि अरे बाप रे, अब तो मैं खाते ही जाऊं, इतना टेस्टी रसगुल्ला, इतना टेस्टी रसगुल्ला खाते ही जाऊं। और अब शाम को भी मुझे मिले, कल भी ये खाऊं। मतलब वो
उसकी कोई सीमा नहीं है, एक से अनंत को बांधता है, ये है अनंतानुबंधी। और ये तो एक उदाहरण है, सिर्फ एक एक इंद्रिय संबंधी, एक विषय हाँ, संबंधी उदाहरण है ये। ऐसे तो अनंत मतलब इतनी सारी 5 इंद्रियां हैं और उन सबके अनंत विषय हैं। तो अनंत विषयों के बारे में अनंत कर्म बांधता है, वो अनंतानुबंधी कषाय है। अनंत का विचार करता है, वो अनंतानुबंधी कषाय है। अनंत विषयों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि लगाता है, वह अनंतानुबंधी कषाय है, वो जो अनंत को बांधती है। तो एक अनंतानुबंधी से कनेक्शन कट हुआ तो अनंत को बांधना बंद हो गया, है ना। और भले उस समय के परिणाम अ, अ, किसी भी लेश्या रूप हो, लेकिन अनंतानुबंधी से कट हो गया। हम तो देखते हैं उदाहरणों में, चक्रवर्ती के रामचंद्र जी थे, तो वो लक्ष्मण जी की लाश को 6 महीने अपने कंधे पर उठाकर घूमते रहे। तो क्या कहा जाए इस परिणाम को? यदि उनके उस परिणाम को कोई देखे तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये तो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि क्या, वो तो तद्भव मोक्षगामी है, उसी भाव से मोक्ष गए वो तो। और वो क्या कर रहे हैं, छोटे भाई की लाश को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं। तो ये उनकी लेश्या के कारण ये सब हुआ। अंदर में तो अभी भी उनके चिंतन वही है, क्योंकि अनंत अनुबंधी कषाय नहीं है ना। तो वो अंदर में तो श्रद्धा अडिग है उनकी, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अनंत गुण का खजाना, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा अडिग है। लेकिन बाहर में ये राग है, ये कमजोरी है, वो उसके कारण ये सब क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं। कुंद प्रभा जी बोली। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी ये लेशिया की तो परिभाषा ये है कि कसाय से अनुरंजित परिणाम वो लेशिया है। हम्म। और 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 कसाय की परिभाषा है कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वह कसाय है। तो हाँ दीदी वो अनुरंजित अनुरंजित परिणाम और जो आत्मा को कसे, तो ये इस चीज में थोड़ा सा एक सा नहीं लग रहा, मतलब हाँ हाँ, ये सही है आप। अंतर तो है, जरा सा है। हाँ अंतर हाँ भी समझ में आ रहा है दीदी, और स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा प्रश्न किया आपने। हम्म। कषाय अनुरंजित परिणाम वो लेश्या है, और और जो आत्मा को कसे हाँ अर्थ दे वो कषाय है। तो आत्मा को कसे, हाँ, ये पहले ये बोला ना, अभिप्राय और परिणाम, है ना, दोनों परिणाम। होते हैं, दोनों हैं साथ में। उसी समय, एक समय की पर्याय में अभिप्राय भी है और परिणाम भी है। तो जो अभिप्राय परिणाम रूप भी है। कषाय का नाश हो गया है, अनंतानुबंधी कषाय, अभिप्राय रूप कषाय का नाश हो गया, तो अब वो लेश्या, चाहे उस समय कषाय से अनुरंजित भी हो, लेकिन वो अनंतानुबंधी संबंधी नहीं रहेगी। जो ये। लेश्या भी हो गई, लेकिन वो अनंतानुबंधी हम्म संबंधी, हम्म, क्योंकि अनंतानुबंधी का तो सत्ता में से नाश हो गया, उस संबंधी नहीं रहेगी। हाँ। वेश्या के परिणाम उस समय हो सकते हैं कि वो तीव्र तीव्र कषाय के परिणाम हो, मंद कषाय के परिणाम हो, लेकिन फिर भी वो अनंतानुबंधी जाति के परिणाम नहीं होंगे। इतना उसमें ठीक है। फर्क है। हाँ ठीक है विमलेश। दीदी। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी हम्म। जो ये कह रही थी ना, अच्छा, हाँ फिर से अनम्यूट कीजिए आप। मैं बोल रही दीदी, जैसे दीदी उन प्रभा जी ने कहा, ये तो ठीक है, ये कसाय से अनुरंजित को लेशा कहते हैं, और उसमें जो आत्मा को कसे हुए कसाय है। लेकिन जो कसाई होती है दीदी, वो कर्म के कारण होती है, किसी कर्म का उदय आने के कारण। हम्म। और लेशा में मन वचन काय योग की उसमें प्रवृत्ति हो जाती है फिर। हम्म। कसाय जो आत्मा को कसे, जो हमेशा दूध देती रहती है कसाय तो, और हाँ उसमें जब मन वचन योग की प्रवृत्ति होगी तब उसमें लेशा के भाव आएंगे, इससे हाँ, लेशा बनती है। ठीक है, ऐसा निमित्त की अपेक्षा से कह सकते हैं कि किसी के कारण से हाँ कषाय हो। बाकी तो स्वयं अपने स्वतः अपनी भूल से ही कषाय होती है, कर्मों के हाँ कारण दीदी, इसमें कषाय अध्याय होती 2 में भी आया है पीछे, है। हम्म। अध्याय 2 में भी आया है, हम्म। सूत्र 6 में, इसमें बहुत अच्छी तरह लिखा है दीदी लेस्या के बारे में। अभी देखा मैंने खोल के। पेज नंबर बोलिए। 191 है दीदी, 91। 191 होगा ना? हाँ जी, पेज नंबर क्या है? 191 है दीदी, वन 191। टू हाँ जी, नाइन्टी वन नहीं दीदी 191 है, दूसरे अध्याय में है ना।
हम्म। जहाँ ओदाइक भाव की चर्चा है ना दीदी, हाँ छठा सूत्र है। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा निकाला आपने। पेज नंबर हाँ 199, 191 पर। हाँ, ये कश ओदाइक भाव में आया ना दीदी, किस हाँ, बेद, पढ़िए हाँ पढ़िए इसको। दीदी, कसाय से अनुरंजित योग को लेस्या कहते हैं। लेस्या के दो प्रकार हैं, द्रवलेस्या तथा भावलेस्या। यहाँ भावलेस्या का विषय है। भावलेस्या 6 प्रकार की है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लेस्या के समय आत्मा में उस प्रकार का रंग होता है, किंतु जीव के विकारी कार्य भाव अपेक्षा से 6 प्रकार के होते हैं। उस भाव में विकार का तारतम्य बताने के लिए 6 प्रकार कहे हैं। लोक में यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है तो कहा जाता है कि इसने काला काम किया है। वहां उसके काम का रंग काला नहीं होता, परंतु उस काम में उसका तीव्र बुरा भाव होने से उसे काला कहा जाता है। लेकिन भावों की परिणति है ना दीदी, भाव मन वचन योग से जो हमारी प्रवृत्ति होगी दीदी, उससे ही लेस्या में अंतर आएगा, और इस भाव अपेक्षा से उसे कृष्ण लेस्या कहते हैं। जैसे जैसे विकार की तीव्रता में हल्कापन होता है, उसी प्रकार भाव को नील लेस्या इत्यादि नाम दिए जाते हैं। शुक्ल लेस्या भी शुभ ओदेक भाव में होती है तो सभी दीदी ओदायिक भाव जो कि संसार के कारण है। शुक्ल लेस्या कहीं धर्म नहीं है, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टियों के भी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम नवग्रह के जीवों को भी शुक्ल लेस्या होती है, है। लेकिन है मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, वे समय दृष्टि भी हो सकते हैं। पुण्य के तारतम्य में जब उच्च पुण्य भाव होता है तब शुक्ल लेस्या होती है। वह ओदैक भाव है और इसलिए वह संसार का कारण है, धर्म का नहीं। प्रश्न भी हम्म, प्रश्न, भगवान को 13वें गुण स्थान में कसाय नहीं होती, फिर भी उनके शुक्ल लेस्या क्यों कही है? अब किसी ने प्रश्न करा कि कसाय से अनुचित भाव को जब लेस्या कहा है तो उनके तो नहीं है कसाय, फिर शुक्ल लेस्या कैसे कही? भगवान के शुक्ल लेस्या उपचार से कही है। पहले योग के साथ लेस्या का सहकारित था। वह योग 13वें गुण स्थान में विद्यमान होने से वहां उपचार से लेस्या भी कह दी गई है। लेस्या का कार्य कर्म बंध है, भगवान के कसाय नहीं है, फिर भी योग के होने से एक समय का बंध है। यह अपेक्षा लक्ष्य में रखकर उपचार से शुक्ल लेस्या कही गई है। हम्म। हाँ, मतलब हम ये लेश्या का ऐसा नहीं है कि आत्मा में रंग काला, कृष्ण लेश्या तो आत्मा के परिणाम काले रंग के, ऐसा तो रंग तो स्वभाव मतलब द्रव्य सवाल है। था, क्योंकि वो तो अमूर्तिक है आत्मा तो वहां तो रंग का कुछ ऐसा नील, हम्म, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये आत्मा के ऐसे रंग के परिणाम नहीं है। लेकिन वहां पर ऐसा कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कह दिया गया है, क्योंकि जैसे हाँ, बुरे परिणाम को देखकर कह दिया कि इसका कृष्ण लेश्य है, काला, काले कलर का है इसका, काला काम करता है ये, ये जैसा द्रव जैसा लेस्या उदाहरण है, दिया ना उसमें। ये द्रव लेस्या है। हाँ जी। ये भाव लेश्य है, जो परिणाम हो रहे हैं वो भाव लेश्य है। द्रव्य हाँ लेश्य हाँ, शरीर के और रंग रंग, को रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं है यहाँ पर, सारी बात ही भाव लेश्य की है। और भाव लेश्य आत्मा के परिणाम है, कषाय अनुरंजित परिणाम, उनको ही भाव लेश्य कहा है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। और योग का बिल्कुल सही कहा आपने, योग योग के निमित्त से लेश्या होती है, मन वचन काय की चंचलता के निमित्त से लेश्या होती है। हाँ ये सारी बात भी इसमें आ गई है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा अभी, ये सारी लेश्याएं आपने लिख ली होगी कि किस स्वर्ग में कौन कौन सी लेश्या है। अब इसमें एक विशेष बात हम्म, यही ध्यान में रखने योग्य है हमारे लिए, कि लेश्या चाहे शुक्ल लेश्या भी हो, उससे उसका संसार का अंत हो जाएगा, उससे उसे मोक्ष मिल जाएगा, उससे धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धर्म तो हम्म, कषाय के अंत से ही होगा। ठीक है। और शुक्ल लेश्या के परिणाम से, मतलब मंद कषाय के परिणाम से स्वर्गाधिक मिल जाते हैं, तो उसमें धर्म नहीं है। मंद कषाय के परिणामों में धर्म नहीं है, शुभ भाव धर्म नहीं है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से ये 22वां सूत्र हुआ। अब 23वां सूत्र।
कल्प संज्ञा कहाँ तक है? 23वें सूत्र, 23वां सूत्र देखिए। प्राग्रेवेयकेभ्यः कल्पाः, प्राग्रेवेयकेभ्यः कल्पाः।